जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो हमारा परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला, कभी न त्यागने वाला और हमेशा हमें आनंद में आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज भी प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, प्रभु की सामर्थ हमारे जीवनों में हमारे साथ है। जी हाँ, आज के वचन के मनन से या संदेश से हम परमेश्वर की इसी सामर्थ के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे एक घटना के द्वारा। वो घटना एलीशा नबी के जीवन में घटती है जब वो इस्राएल के राजा को आराम के राजा साथ सीरिया के राजा के बारे में वो सारी योजनाएं भविष्यवाणी के द्वारा बता देता है और वो उसको सावधान करता है कि तू फला स्थान पर न जाना, अमुक स्थान पर न जाना, क्योंकि वहां पर आराम का राजा आक्रमण करने वाला है। जब आराम के राजा को पता चलता है कि उसकी योजनाएं एक के बाद एक क्यों फेल हो रही हैं, कौन है ऐसा भेदिया उसकी सेना में जो दुश्मन की सेना के साथ मिला हुआ है और वहां जाकर बता देता है मेरी योजनाओं को, तब उसके कर्मचारियों ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, परंतु उनके वहां एक ऐसा नबी है जो बातें तू अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में भी करता है, वो वहां पर राजा को बता देता है। इसको सुनकर वो घबरा जाता है और एलीशा को अरेस्ट करने के लिए अपनी सेना भेज देता है। और जो सेना आती है चारों तरफ से घेर लेती है एलिया को, पहाड़ को। एक वहां घोड़ों और रथों समेत भारी दल भेजा और रातों को आकर नगर को घेर लिया। और भोर को जब परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे पड़ा है। तब वो सेवक घबरा जाता है और अपने स्वामी एलीशा से कहता है कि हम तो भाई घिरे हुए हैं, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। तो स्वामी उसका नबी उससे बिल्कुल नहीं डरता है और वो ये कहता है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। लेकिन उसने हाल ही में देखा था, लेकिन ये नहीं देख पाता है कि उनकी ओर कौन है। हमारी सांसारिक आंखों से कई बार हमें दिखाई नहीं देता है कि परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी सेना हमारे साथ है। हम इन भौतिक आंखों से देखना चाहते हैं, इन सांसारिक आंखों से देखना चाहते हैं। प्रभु, क्या मेरे साथ तू है? क्या तेरी सेना मेरे साथ है? क्या स्वर्ग की आशीष मेरे जीवन में है? तो ऐसी हालत में परमेश्वर के सेवक अर्थात नबी एलीशा ने उस सेवक की आंखें खुलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने कहा, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तो उसकी यह समझो दोनों तरह की आंखें बंद थी। अगर आत्मिक आंखें उसकी खुली होती तो एलीशा के समान वो भी देख पाता, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें ही बंद थी और उसने उसकी सांसारिक आंखें तक खोल दी। सांसारिक आंखों से भी देखना, क्या देखता है? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये नजारा हम अपनी आत्मा की आंखों से हर वक्त देखते हैं, देख सकते हैं और देखते हैं और देखना चाहिए। हम अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन इंसान बहस इसी बात पे करता है, अगर तुम्हारा ईश्वर सच्चा है तो मुझे दिखा दो, क्योंकि वो अंधे हैं और वो फिर भी नहीं देख पाएंगे। एक अंधे आदमी से आप उसको दिखाएं, देखो टीवी में क्या प्रोग्राम आ रहा है? तो अंधा आदमी नहीं देख सकता उसको, तुम कितना भी उसको वर्णन करो, क्योंकि आप तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सच है कि हाँ, टीवी में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अंधे के पास आंखें नहीं। तो अंधे का चैलेंज स्वीकार करने के लिए
हमें सबसे पहले उसको आंख देनी होगी। तो हम अंधे व्यक्ति को ईश्वर दिखाने खड़े हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई चमत्कार दिखाते हैं, देखो, या सुनाते हैं, देखो ये आदमी लंगड़ा था अब सीधे चलता है, देखो ये आदमी बहरा था अब पूरी तरह सुनता है, देखो ये मरने पर था अब अच्छा हो गया है। ये चमत्कार उसको हम बताते हैं। हालांकि इस चमत्कारों से भी विश्वास हो जाना चाहिए, लेकिन अंधा तो अंधा। तो परमेश्वर की सामर्थ हम लोगों को किस तरह दिखा सकते हैं? सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। पहला उदाहरण, चमत्कार तो यही है। ऑल द क्रिएशन इज क्रिएटेड बाय गॉड। रोमियो 1:20, प्रकाशित वाक्य 4:11 में भी इसी सच्चाई को बताया गया है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है। अब आपको मुझको विश्वास करना है इस बात में। हम विश्वास की आंखों से परमेश्वर की हर सच्चाई को देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कैसे करता है, यह उसकी सामर्थ का एक दर्शन है। जब मिस्र से इजरायली निकले चले आ रहे थे, वो कैसे बड़े संकट में वहां फंस गए। राजा का मन बदल गया, उनको वापस लाना चाहता था, और उन्होंने पड़ाव भी ऐसी खतरनाक जगह पर डाला हुआ था मिस्र से निकलकर कि अगर पीछे से कोई शत्रु आ जाए तो सामने तीनों तरफ से उनका बचाव नहीं था। शायद ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा उनका कि अब तो हम निकल आए, अब कौन हमारा पीछा करेगा, अब कौन हमें रोक सकता है, अब कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम कहीं भी डेरा डाल लें। तो उन्होंने लाल सागर के सामने जाकर डेरा डाल दिया, जिसकी दोनों तरफ पहाड़ थे, केवल पीछे तरफ खाली रास्ता था, और उसी रास्ते से शत्रु की सेना आ गई। अब परमेश्वर की पावर देखिए, सामर्थ देखिए। जब परमेश्वर के दासों ने उसको पुकारा, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया और उसी महासागर में उनको पार निकलने का ऐसा रास्ता दे दिया कि वो पैरों पर चलते हुए, मतलब पैदल चलते हुए उस पानी को के से पार हो गया, और पानी ने उनको रास्ता दिया, दोनों तरफ दीवार बन के खड़ा हुआ। पीछे से मिस्रियों ने वही करना चाहा, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन सबको उसी पानी में डुबाकर शत्रुओं को नष्ट कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ आज भी जिंदा है, आज भी वही है, और भक्तों के लिए आज भी वो काम करता है। यदि हम अपने ही जीवन की गवाहियों को स्मरण करें, उनका विश्लेषण करें, तो हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसके सामर्थी हाथ को अपने जीवन पर पाएंगे। ऐसे नहीं कि केवल बाइबल की गवाहियों से ही हमें यह पता चलेगा कि परमेश्वर की सामर्थ कैसी है, कितनी बड़ी है, किस किस के जीवन में काम किया है। हमें अपने जीवन को भी देख करके यह गवाही देनी चाहिए दुनिया में सारे लोगों के, हाँ देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। और सच तो यह है कि हमें अपने जीवन से उन महान सामर्थ के कामों का प्रचार करना चाहिए। मैं बाइबल का इनकार नहीं कर रहा हूं कि बाइबल से नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन पर नजर नहीं डाल सकते, नहीं देख सकते, तो बाइबल के ही कामों का प्रचार करते रहिए। लेकिन अच्छा होगा कि बाइबल के ये सामर्थ के परमेश्वर के काम एक ऐसा आईना है जो हमें अपने जीवन में हुए परमेश्वर की सामर्थ के काम का भी दर्शन कराते हैं। तो हम अपने जीवन की जितनी ज्यादा गवाहियां दे सकेंगे, उससे लोगों में और अधिक विश्वास पैदा होगा, और अधिक परमेश्वर के नजदीक आने की, उस पर विश्वास करने की, अपनी मुसीबत में प्रभु से सहायता पाने की एक हिम्मत पैदा होगी कि मेरे लिए प्रभु ने किया है तो आपके लिए भी करेगा। मैंने प्रभु पर विश्वास किया, उसने अपनी सामर्थ को दिखाया, तो आप भी विश्वास कीजिए,
आपको भी वो अपने सामर्थ्य दिखाएगा, निश्चय दिखाएगा। और दूसरी चीज यह है, इज़राइल के इतिहास से हमने पढ़ा है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ही अपने लोगों के युद्ध लड़ता था। लिखा है संग्राम यहोवा का है, वो संग्राम उनके लिए वो लड़ता था। आप और मैं भी प्रतिदिन एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं। और आप क्या सोचते हैं कि आज तक जो अगर मैं बचकर रहा हूं, जीवित रहा हूं, तो क्या ये मेरी कोई युद्ध लड़ने की ताकत है, कौशल है, या किसी तरह की मेरी कोई समझदारी है? नहीं प्रियो, हमारा युद्ध लड़ने वाला आज भी हमारी ओर से युद्ध लड़ता है, हमारे शत्रुओं को परास्त करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। जिसने कहा है, देख जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, वो ही स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार के साथ हमारे साथ रहता है। जहां हमें लड़ने की जरूरत पड़ती है वो हमें लड़ाता है, वो हमारे हाथों को लड़ना सिखाता है, और हमारे लड़ाई के हथियार भी वही प्रदान करता है, और उन हथियारों को आशीष देता है कि हम ऐसे लड़ें कि हम जीत जाएं, हमारी जीत हो सके। सो प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमारे युद्धों में भी, आत्मिक युद्ध से भी प्रतिदिन प्रकट होती है। और एक चीज और परमेश्वर दिखाना चाहता है हमको, इफिसियों 1:17-20 में, कि परमेश्वर शैतान की युक्तियों को तो हम पर प्रकट करता ही है, परमेश्वर के छुटकारे की योजना को भी प्रकट करता है। इसे हम पढ़ सकते हैं, इफिसियों 1:17। यहां लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देता है, ये उसकी सामर्थ है। आपको ज्ञान की आत्मा और प्रकाश की आत्मा प्रदान करता है। आगे हम पढ़ते हैं इसी में, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। हमारी आंखों को जो प्रकाश देता है, ये प्रकाश देने की सामर्थ उसके पास है, जिससे हम जान लें कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। कि हमारी एक मीरास है और महिमा का एक धन भी है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसके मसीह में किया, उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया है। सारी सामर्थ का परमेश्वर वो है, और हमारे साथ है। हमारे मन की आंखें खोलता है, हमें बल देता है, और अपनी सामर्थ प्रतिदिन इस तरह हमें बांटता है। सुप्रियो, परमेश्वर जो ऐसा सामर्थी है, जो ऐसा सामर्थी है, जो हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे साथ रहता है, हर कार्य के लिए हमको ज्ञान, समझ, बुद्धि, विजडम जो भी बोले, और अपना फेवर और अपनी ताकत प्रदान करता है। प्रभु यीशु जो प्रतिदिन हमारे साथ हैं, वो खाली ऐसे यात्री के समान नहीं है जो केवल हमारे साथ एक छाया के रूप में चल रहा हो। Christ is not our shadow. In fact, we could become his shadow. Christ is our power. Christ moving with us, walking with us is not is our shadow. वो हमारी परछाई नहीं है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, और कभी कभी तो परछाई गायब भी हो जाती है, दिखती भी नहीं। लेकिन मसीह एक जीवित सामर्थी, एक सामर्थ है, एक ताकत है, जो हर समय हमारे साथ रहते हुए हमें अपनी सामर्थ से न सिर्फ इस्तेमाल करता है, आगे बढ़ाता है, और हमारे द्वारा सामर्थ के कार्यों को प्रकट करता है, जिससे उसकी महिमा हम अपने जीवन से करने पाते हैं।
सो परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ के लिए क्या आपकी आंखें खुली हैं? एक पीछे हटा हुआ नबी जिसको राजा ने पैसे देकर भाड़े पर बुलाया कि आकर परमेश्वर के लोगों को श्राप दे, और वो आनाकानी करते हुए आ जाता है, बिलाम जिसका नाम है, और श्राप देने के लिए मुंह भी खोलता है, लेकिन परमेश्वर इसके मुंह को श्राप के लिए नहीं बल्कि उन लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करता है। और उसका आखिरी अनुभव ये था कि जिसकी आंखें बंद थी अब वो खुली आंखों से देखता है। एक नबी जिसकी आंखें बंद थी, आप कल्पना कर सकते हैं आज का कोई नबी कहेगा कि मेरी आंखें बंद हैं? बंद होने पर भी नहीं कहेंगे। लेकिन अच्छा हुआ इसने इस चीज को कन्फेस किया कि मेरी आंखें बंद थीं, पर अब मैं खुली आंखों से देखता हूं। प्रियो, हम विश्वासी हो सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारी आंखें बंद हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी रोते हैं, चिल्लाते हैं कि उनको परमेश्वर नजर नहीं आता है, परमेश्वर का सामर्थी हाथ नजर नहीं आता है, परमेश्वर की उपस्थिति, सुरक्षा, अगुवाई, उसकी आशीषें नजर नहीं आते हैं, वो तो महसूस तक नहीं करते हैं। उन्हें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है या खुलवाने की जरूरत है कि वे परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देख सकें, और परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए हमारे चारों ओर दिया है, रखा है, हम उसे देख सकें। भला तो ये हो कि हम विश्वास करें, बिना देखे विश्वास करें, ईश्वर के वचन पर विश्वास करें कि जब प्रभु ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, और प्रभु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और प्रभु रोज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो हमें परीक्षा से बचाते हैं, शैतान के पंजे से बचाते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा रक्षक मेरे साथ है, विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे हृदय में है, मैं उसका पवित्र मंदिर हूं। हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मुझे देख रहा है, हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है, हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए सारा प्रबंध कर रहा है, हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरे हर काम को सफल करता है, हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी आराधना में मेरे साथ उपस्थित रहता है। क्या आपको ये शरीर की आंखें खोलने की जरूरत है? बेहतर है कि आप अपने मन की आंखें खोलें और देखें, परमेश्वर के दर्शन रोज पाएंगे। शरीर की आंखें बंद करके भी आप उसके दर्शन पाएंगे, उसकी सामर्थ्य के दर्शन पाएंगे, उसकी आशीषों के दर्शन पाएंगे, और शत्रुओं से बढ़कर जो आपकी ओर भेजे गए हैं, हमारी ओर भेजे गए हैं, उनके दर्शन करने पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है कि जो हमारी ओर है वो बढ़कर है उससे जो हमारे विरोध में है। परमेश्वर, आपने अपने हर एक भक्त को अपने हाथ की हथेली में खोद कर रखा है, अपनी आंख की पुतली के समान सुरक्षित रखा है। संसार और संसार की सेनाएं, उनके रथ और घोड़े कितने भी प्रभु आपकी कलीसिया को चारों ओर से घेर लें, से नष्ट नहीं करने पाएंगे, बल्कि वे स्वयं नष्ट होंगे। इनके सारे बुलडोजर, इनकी सारी पुलिस, इनके सारे फर्जी कानून, हे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ के सामने ये भस्म हो जाएंगे। प्यारे यीशु, अपने लोगों को हिम्मत दे, उन्हें साहस दे, जिस तरह एलीशा ने अपने सेवक के लिए दुआ किया कि उसकी आंखें खुल जाए। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे सभी विश्वासियों की, सेवकों की आंखें खुल जाएं कि जिसने कहा है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, और जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, हम देख सकें कि वो हमारे साथ है, और दुनिया की ताकतें हमारे सामने बहुत छोटी हैं, कुछ भी नहीं है।
तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष कर, हर एक सुनने वाले को आशीष दे। यदि आज कोई किसी प्रकार की निराशा में, डर में, कोई भी विश्वासी आपका सेवक डर में जी रहा है, उनकी आत्मिक आंखें खोल दे कि वो देख सकें कि उनके साथ कितनी बड़ी सामर्थ है, महाशक्ति है, महानतम शक्ति। हमारी सहायता कर, हमारी हिम्मत को बढ़ा, हियाव को बढ़ा, विश्वास को मजबूत कर। हमारी आंखें आप पर लगी रहे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद करता हूँ, आपने संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ भी बांटें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर कर दें। और कुछ लोग संदेश सुने बिना ही लाइक और कमेंट और तारीफ लिख देते हैं, मुझे ये भी पता चला है। तो ऐसा ना करें। यदि आप संदेश नहीं सुनते हैं तो लाइक और कमेंट्स बिल्कुल ना करें, वो मेरा उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, ना परमेश्वर की आंखों में हम कोई ऐसा धूल झोंके। जब आप संदेश को पूरा सुन लें तभी अपना लाइक और कमेंट्स दें। गॉड ब्लेस यू।